हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। इट्स माय फर्स्ट वीडियो विच आई एम अपलोडिंग हेयर एंड हेयर द टॉपिक इज़ इशू ऑफ शेयर्स। इट्स अबाउट बेसिक्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर टॉपिक स्टार्ट किया जाए। फर्स्टली हमें शेयर्स का मीनिंग देखना है कि शेयर्स का बेसिक मीनिंग क्या होता है एज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। तो ये शेयर्स हैं। शेयर्स का मीनिंग इंग्लिश के अकॉर्डिंगली होता है डिवीज़न या पार्ट्स, मतलब किसी चीज़ को डिवाइड करना, किसी चीज़ का हिस्सा, किसी चीज़ का अंश। सो ये तो शेयर्स का बेसिक मीनिंग हो गया एज अ वर्ड इन इंग्लिश। अब इस चीज़ को ध्यान में रख के हमें आगे की बात समझनी है। अब देखते हैं, कोई कंपनी है, उसे पैसे चाहिए। अब कोई कंपनी काम करेगी तो उसे पैसे तो चाहिए। कंपनी रिक्वायर्स मनी, तो वो मनी कहाँ से आए, वो पैसा कहाँ से आए, कहाँ से आ सकता है? कोई एक अकेला बंदा तो नहीं दे सकता, और अगर कोई एक अकेला बंदा देगा तो वो कंपनी थोड़ी ना फॉर्म हुई। तो इसीलिए सबसे पहले ये पॉइंट देखते हैं। अब कोई एक अकेला बंदा इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, वो कुछ काम कर रहा है, बिज़नेस खोल के बैठा है, काम कर रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। और वो सोचता है कि चलो अब अपना बिज़नेस ग्रो किया जाए, एक्सपेंड किया जाए और पैसा लगाया जाए, जो कि वो खुद से नहीं लगा सकता। तो सोचता है कि चलो एक दो बंदों को और ले लिया जाए, या कुछ बंदों को और लेके पार्टनरशिप पे काम करते हैं। तो वो क्या हो गई? पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप में सिर्फ 50 मेंबर्स ही हो सकते हैं, लिमिट है मेंबर्स की। अब पार्टनरशिप में काम करने के बाद भी बंदों ने सोचा कि बिज़नेस को और एक्सपेंड करते हैं, हम एक कंपनी फॉर्म करते हैं। अब कंपनी के केस में जो पब्लिक कंपनीज़ होती हैं उनकी तो लिमिट होती ही नहीं है मेंबर्स की, वो अनलिमिटेड होती है। तो वो सोचते हैं कि चलो अब कंपनी फॉर्म की जाए। तो यहाँ पे हो गई कंपनी फॉर्म, ठीक है। अब कंपनी रिक्वायर्स मनी, कहाँ से ले सकती है? बैंक से ले सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पब्लिक से लेगी, ठीक है। ये हैं मुगली जी, जो कि पब्लिक हैं। तो ये कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उस पैसे को क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। वो पैसा कंपनी के लिए क्या है? जो पैसा कंपनी पब्लिक से लेती है वो कंपनी के लिए क्या है? वो कंपनी के लिए शेयर कैपिटल है। तो कंपनी उस पैसे के बदले पब्लिक को क्या देती है? क्या देती है? शेयर्स देती है। तो इन शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर का मतलब हमने देखा था कि बेसिक मीनिंग शेयर्स का है पार्ट्स या डिविजन्स। किस चीज़ में पार्ट? प्रॉफिट्स में, कंपनी के प्रॉफिट्स में। मतलब जो पैसा पब्लिक कंपनी को देगी, उस पैसे के बदले कंपनी पब्लिक को, मतलब जिसने शेयर्स दिए वो कंपनी का शेयर होल्डर है। शेयर होल्डर का मतलब वो कंपनी का मालिक है। तो मालिक का तो प्रॉफिट पे हक होता ही है, तो उसे मिलेगा क्या? प्रॉफिट्स। अपने शेयर्स के अकॉर्डिंग उसे प्रॉफिट मिलेगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसे 20 लाख रुपए की नीड है, ठीक है। अब वो 20 लाख रुपए कोई एक बंदा तो नहीं दे सकता, दे भी सकता है, अगर ना दे तो कंपनी उस केस में ये सोचती है कि इस 20 लाख के वो छोटे छोटे शेयर्स बना दे, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में ये अमाउंट डिवाइड कर दे। तो उस एक छोटे पार्ट की कीमत क्या हो? 10 रुपये। तो जो ये 10 रुपये हैं वो कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है। एक शेयर कंपनी का 10 रुपये का है। इसका मतलब कितने शेयर्स हो गए टोटल? 2 लाख। मीन्स 2 लाख टोटल शेयर्स हैं और एक शेयर की वैल्यू ₹10 है। अब कंपनी जो ₹10 लेती है, सारे एक साथ नहीं लेती,
वो तोड़ तोड़ के लेती है, मतलब कुछ कुछ अमाउंट्स में लेती है, जैसे 2, 3, फिर 3, फिर 2, ऐसे ब्रेक करके। जैसे ये ले लिया अप्रैल में, ये ले लिया मई में, ये जून में, ये जुलाई में। जो फर्स्ट नंबर पे लेती है उसे बोलता है एप्लीकेशन मनी, जो सेकंड पे लेती है उसे बोलता है अलॉटमेंट मनी, जो थर्ड नंबर पे लेते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट कॉल, जो फोर्थ नंबर पे होती है उसे बोलते हैं सेकंड कॉल। फर्स्ट नंबर पे जो मनी कंपनी लेती है वो एप्लीकेशन मनी, सेकंड पे जो लेती है अलॉटमेंट मनी, फिर जो लेती है वो फर्स्ट कॉल, फिर जो लेती है वो सेकंड कॉल। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद जो लेती है वो होती है कॉल्स। तो कंपनी वो 10 रुपये इस तरीके से तोड़ तोड़ के लेती है, ठीक है। ये जो 10 रुपये है वो कंपनी इस तरीके से तोड़ तोड़ के लेगी, मतलब एक शेयर की वैल्यू, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है कि कंपनीज ले नहीं सकती हैं, ले सकती हैं, लेकिन वो ब्रेक करके ही लेती हैं। वो एक साथ भी ले सकती हैं, वो ब्रेकअप के साथ भी ले सकती हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनीज़ के ऊपर, ओके। अब इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक और आता है कि जो शेयर कैपिटल होती है कंपनी की वो कितने टाइप्स की होती हैं। शेयर कैपिटल तो हमने देखा था कि जो पैसा कंपनी पब्लिक से लेती है, इधर जो पैसा कंपनी पब्लिक से लेती है वो शेयर कैपिटल होती है। अब वो कितने टाइप्स की होती है देखते हैं। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल वो होती है जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम कंपनी कितना पैसा पब्लिक से रेज़ कर सकती है, कितना पैसा, कितना फ़ंड पब्लिक से ले सकती है, एंड दैट टू बाय इशूइंग इट्स शेयर्स, ओके। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि ये 50 लाख रुपए ले सकती है। इसका मतलब कि जो टोटल शेयर्स हैं वो हो गए 5,10,00,000 के, ठीक है। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी की अमाउंट लिखी हो जो कंपनी अपनी लाइफ के दौरान ले सके। अब आते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल पे। इश्यूड शेयर कैपिटल वो, जैसे कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी तो कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। और वो 1 लाख शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए वो इसमें से ही तो थे। जो कंपनी ने इन शेयर्स में से शेयर्स निकाल के इशू कर दिए, मतलब पब्लिक में ऑफ़र कर दिए ताकि लोग उनके शेयर्स को ख़रीदें, वो होते हैं इशूड शेयर। क्या अमाउंट है वो तो कहलाएगी ही इशूड शेयर कैपिटल, ओके। सो अब आते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल पे। ये है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। इसके भी 2 पार्ट होते हैं। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल होती क्या है, जैसे शेयर्स इशू हुए हैं 1 लाख, लेकिन ऐसी कोई गारंटी तो होती नहीं है कि 1 लाख के 1 लाख ही लोग ख़रीद लेंगे। लोगों ने ख़रीदे 95,000 शेयर्स, ठीक है। इसका मतलब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल मीन्स जो लोगों ने ख़रीद लिए हैं शेयर्स, वो जो लोग ख़रीद चुके हैं, जैसे ये 95,000। अब इसके भी 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड का मतलब 95,000 शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक है तो 10 के 10 रुपये आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि 95,000 शेयर्स के 10 रुपये आ चुके हैं, मतलब टोटल पैसे आ चुके हैं। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड का मतलब कि जो 95,000 हैं शेयर्स, उनके 10 मंगाए थे लेकिन आए हैं सिर्फ 8, या 8 मंगाए थे तो 8 के 8 आ गए। उससे मतलब नहीं है कि 8 के 8 आ गए हैं तो 10 से कम ना, 10 तो नहीं आए ना। और एक और है
मंगाए 8 हैं, आए 6 हैं। सो इन तीनों केसेस में ये शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड हैं, ठीक है। इसी चीज़ और है कि जो शेयर्स हैं वो 2 तरीके से इशू हो सकते हैं, और वो 2 तरीके क्या हैं, पार और प्रीमियम। शेयर्स 2 तरीके से इशू हो सकते हैं, पार पे भी और प्रीमियम पे भी। पार का क्या मतलब है? पार का मतलब 10 रुपये का शेयर 10 में इशू कर दिया, 8 रुपये का शेयर है 8 में इशू कर दिया, 6 का शेयर है 6 में इशू कर दिया। बट प्रीमियम में क्या है कि जैसे कुछ कंपनीज़ होती हैं, उनकी गुडविल इतनी अच्छी होती है और डिमांड इतनी ज़्यादा होती है उनके शेयर्स की, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन। तो बहुत सारे लोग हैं जो उनके शेयर्स ख़रीदना चाहते हैं, तो कंपनी उनको ज़्यादा रेट में देती है। मतलब अगर 10 का शेयर है तो 5 रुपये एक्स्ट्रा, मतलब 10 का शेयर 15 में, ऐसे। तो ये जो 5 रुपये हैं वो कंपनी के लिए क्या है? ये जो प्रीमियम है वो कंपनी के लिए क्या है? एडिशनल प्रॉफिट है, गेन है कंपनी के लिए। इसका मतलब प्रीमियम का क्या मतलब है कि 6 का शेयर 9 में इशू करना और 8 का शेयर 12 में इशू करना, मतलब जितने का शेयर है उससे ज़्यादा में इशू करना, ये प्रीमियम कहलाता है। और पार तो हमने देख ही लिया है। कुछ समय पहले ये शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू होते थे, वैसे अब ऐसा नहीं होता है। डिस्काउंट पे शेयर्स इशू होना बंद हो गए हैं 2013 के कंपनीज़ एक्ट के बाद। सो अब नहीं होता है ऐसा। वैसे इसका मतलब ये होता है कि 10 का शेयर 9 में इशू करना और 10 का शेयर 8 में इशू करना, मतलब जितनी वैल्यू है उससे कम में इशू करना, जिसकी वजह से कंपनीज़ को नुकसान झेलना पड़ता था और कुछ कंपनीज़ तो बंद भी हो गई थी। इस वजह से ये डिस्काउंट पे इशू करने वाला सिस्टम बेकार था, अब नहीं होता ऐसा। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।